Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about none other than Kabhi Main Kabhi Tum, episode number 31. So let's start. कोई और बात नहीं करनी क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने तो ये ड्रामा कल देखा है। बट पूरे पाकिस्तान का जो सवाल है, मेरा भी वही सवाल है कि शर्जीना तूने किसी और को कॉल क्यों नहीं की। अम्मी का वो दिखा दिया शर्जीना की कि जी उनके घुटनों में दर्द है, वो तो जा नहीं सकती शर्जीना से मिलने, मगर यमुना तो आ सकती थी। सिर्फ मुस्तफ़ा ही क्यों? शर्जीना के फादर से तो वैसे ही कोई उम्मीद नहीं है इतनी सारी किस्तों में। बट जिस तरह का बॉन्ड इसका शुरू में अपने बाप के साथ भी दिखाया गया है, तो बाप अगर आकर अपनी बेटी को ले जाए तो क्या ये मना कर देती? ये बात नहीं है कि उस वक्त बाप को फ़ोन करती। इतने दिन से पता है कि भाई शर्जीना की कैसी तबीयत है, या शर्जीना ने चलो किसी को बताया भी नहीं, सबसे अक्लमंदी का काम तो ये किया हमारी हीरोइन ने। बट सिर्फ मुस्तफ़ा के ऊपर ही इतना डिपेंडेंट। ये वो लड़की है जो इस कदर कल वाली एपिसोड तक वो पैसे वापस करी थी उसके, इतनी खुददार, इतनी समझदार, मगर समझ नहीं आया कुछ कि ये हुआ क्या है। सिर्फ इम्पैक्ट डालने के लिए उसकी वो रोने वाला सारा सीन दिखाया और सारा कुछ करना। लेकिन ठीक है, वो दिल को दहला देता है वो सीन जब वो घर में उसकी सिसकियाँ गूंज रही होती हैं, मगर कुछ बैठ नहीं रहा ना। कुछ भी हर एक के दिमाग में यही आ रहा है कि वो उस वक्त एम्बुलेंस को ही कॉल कर दी थी यार। उसे सिर्फ उस पेन में मुस्तफ़ा याद आया, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। मगर जब उसने नहीं उठाया और जब डॉक्टर से नहीं बात हो पाई, तो भाई तू सीधी तरह या तो एम्बुलेंस को कॉल कर या फिर अपनी बहन को बुला ले, अगर पता है कि अम्मी अब्बू को नहीं बॉदर करना तो। ये हमें पहले ही बता दिया गया था कि मोहल्ले में वो किसी को मुंह नहीं लगाती। बट जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा नाउ। मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में एक खुशी तो बनती ही है। इतनी मेहनत के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, अगर वो अब फाइनली अपने उस पॉइंट पे पहुंच गया है जो वो चाहता था और जहाँ पर वो मेंटली तौर पर सेटिस्फाई और रिलैक्स है, तो उसको कोई बड़ा ट्रॉमा नहीं देना चाहिए। थ्रू आउट द एपिसोड हमने देखा है कि उस बंदे को ऑफिस में बैठ के भी सिर्फ शर्जीना की फ़िक्र है और वो शर्जीना के बारे में ही सोच रहा है। जिस बंदे से वो डील कर रहा है, वो जब हरिकेन का नाम लेता है, उस पॉइंट पर भी उसको शर्जीना की याद आती है कि शर्जीना तुम ठीक कहती थी। तो अब इतना उसके साथ मतलब बुरा नहीं कर सकते। लेट्स सी क्या होगा। और उसको गिल्ट में भी नहीं डालने की ज़रूरत, क्योंकि देखो, एक तो जब डॉक्टर ने उसको कह दिया है शर्जीना को कि कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो उसको पहले ही थोड़ी थोड़ी बातों के अंदर ही लेकिन अपने हस्बैंड को बताना उसका बनता था। ये हस्बैंड का भी राइट है और शर्जीना को भी बताना चाहिए था, क्योंकि उसने डिसोन तो नहीं ना किया अपना बच्चा। वो ये उसके पीछे पड़ी होती है कि नहीं बच्चा चाहिए तो बता दो, तो फ्रस्ट्रेट होकर उसने ये बोला। बदफालें तो ये मुंह से निकालती है अगर मुस्तफ़ा ने बड़े होकर ऐसे ही होना है तो वो पैदा ही ना हो। अगर आने वाली एपिसोड के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि ये तो क्वाइट एविडेंट है कि उसका मिसकैरेज हो जाएगा, मगर अगर ये आगे से अब ये गिल्ट ट्रिप पे चला जाएगा मुस्तफ़ा और ये सब कुछ होगा, तो ये कुछ समझ नहीं आएगी बात, क्योंकि इतना गिल्ट, उसका इतना गिल्टी होना बनता नहीं है। बंदा है, यही उसके पीछे पड़ती थी ना कि मेहनत करो, अपने लाइफ को समझो, अपनी टैलेंट को समझो। अब जो वो मेहनत कर रहा है और जो जिस किस्म का उसको शौक़ और धचका लगा है, अगर वो मेहनत कर रहा है तो ठीक है, हस्बैंड अच्छा है उसका, मतलब मर्दों को मेहनत ही करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पर वो इसको, मतलब इनका रिश्ता यहाँ पर दिखाया है, ठीक है, ये बता दिया मुस्तफ़ा ने दानिश को कि आजकल थोड़ी बात होती है, बस काम की बात होती है, मगर वो उसके खाने पीने का भी तो ख्याल कर रही है ना। जब वो उसको मैसेज करती है कि क्या तुम रात को नहीं आए, तो वो उसको नॉर्मली तौर पे बात कर रही है, कोई टॉन्टिंग या कोई इस तरह सड़ी हुए तरीके से बात नहीं कर रही। और मुस्तफ़ा तो खैर कम्प्लीटली इन लव है और उसको सिर्फ शर्जीना का ही ख्याल आता है, और वो इतना शर्जीना से सिंसियर है बंदा कि उसको अपनी कामयाबी में भी अपने माँ बाप अभी तक याद नहीं आ रहे, अपनी बहन जो इतना प्यार करती थी वो अभी तक याद नहीं आ रही, उसे सिर्फ शर्जीना का ही ख्याल है। वो उसको जिस तरह देखता है जब वो घर आता है, हाँ बस ये थोड़ा सा था कि चलो उसके माथे को टच कर देता, जब वो उसको टच करना चाहता है, उसको उसके सर पे हाथ रखना चाहता है तो वो कर देना चाहिए था। जिस नज़र से देख रहा है उसको, आई मीन बुरा हो जाएगा यार मुस्तफ़ा के साथ। थोड़ी सी खुशी तो ये भी डिज़र्व करता है। जैसे कि पिछले एपिसोड के रिव्यू में भी ये बात कही
कि ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है शर्जीला किस चीज़ से गुज़र रही है, परेशान है, और वो जितनी मतलब हर वाइफ को ज़रूरत होती है अपने हस्बैंड की अटेंशन की, और हर किस्म का चेंज आ रहा होता है इस हाल के अंदर। बट उसकी इतनी बड़ी सज़ा मुस्तफ़ा नहीं करता डिज़र्व। चलो बच्चा तो उसका गया, अब ये प्रिडिक्शंस आ रही हैं कि शर्जीना भी मर जाएगी, तो ये एंडिंग तो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। अब दूसरी पार्टी की तरफ आ जाते हैं। अदील का भांडा बस फूटने वाला है। रही सही कसर जो रह गई थी वो नताशा और इसके अफेयर के बारे में भी पता चल गया रुबाब को, और जिस तरह से पता चला वो भी पूरा एक सीन बताया गया हमें कि भाई किस तरह से इसको पता चला कि ये नताशा ही है जिसके साथ उसका अफेयर है। कोई और रीज़न भी हो सकती थी, वो फ़ोन पे देख लेती या कुछ भी इस तरह का आ, हो सकता था सीन के रुबाब को पता चलता है इस बारे में। मगर चलो ठीक है, जिस तरह भी पता चला, और अब उसने एक पार्टी थ्रो कर दी है। अच्छा, अब वो जिस तरह से एक्सप्रेशन दे रही है ना अदील को, तो अदील जितना स्मार्ट है उसको कुछ ना कुछ तो पक्का पता है कि इस पार्टी में कुछ होने वाला है। और फिर बहुत खुलम खुला उसने नताशा को भी पार्टी में कह दिया कि सब जमा हो जाए तो फिर सुनाती हूँ। और जिस अंदाज से नताशा ने लुक कराई है अदील को, तो पता उन दोनों को ही चल गया कि भाई अब तो कुछ होने वाला है। तो लेट्स सी कि ये अब इसका भी क्लाइमेक्स किस तरह होता है। ज़लीलो ख्वार होके इसने जेल तो पक्का जाना है अदील ने, इसमें तो कोई डाउट रह नहीं गया। हाँ, बस ये है कि अगर माँ बाप पार्टी में ना भी आते तो भी पार्टी हो जाती। इफ्तिखार साहब को कहीं कुछ हो ना जाए, उन वो मर ही ना जाए इस सदमे से कि इतनी ज़लालत हो गई है। तो आई होप ये ना हो। तो लेट्स सी। जो अब मुस्तफ़ा के साथ हमारी सिंपथीज़ हैं ना, उनको लेके अदील का भी चैप्टर अब पीछे रह गया है, मेरे लिए तो एटलीस्ट। अदील को सज़ा मिलेगी या कैसे मिलेगी, इससे ज़्यादा टेंशन मुझे इस बात की है कि मुस्तफ़ा खुश कब होगा, उसको खुशी कैसे मिलेगी। प्रोमो में हमें ये भी नज़र आ गया है कि डॉक्टर को वो कह रहा है कि किसी तरह शर्जीना को बचा लें, और डॉक्टर आई एम सॉरी भी कह रही है। ऑब्वियसली वो मिसकैरेज हुआ होगा जिसकी वजह से उसने आई एम सॉरी कहा होगा, बट शर्जीना को नहीं मारना यार, आई रिक्वेस्ट। अब तो खैर हो चुका होगा जो भी होना होगा। तो लेट्स सी, एक हफ़्ता गुजारना तो पड़ेगा अब देखने के लिए कि क्या होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टिल देन, you guys take care. Subscribe the channel, share the video, like the video. Thank you.